क्या आप सभी यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं? इसी क्रम में आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप सभी को प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो होता है पीवाईक्यूज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस की कलेक्शंस मैं करने वाली हूँ और इसके साथ ही आप सभी को देखना होगा। मैं बात करूँगी हिंदी सब्जेक्ट जो आप सभी का यहाँ पे सेकंड पेपर होता है, यूनिट उसमें 10 होती हैं। मैं यूनिट वाइज बात करूँगी, एक दिन में पूरी यूनिट खत्म नहीं होगी, यानी कि जो है यूनिट वाइज बात होगी। तो आज मैं पहला यूनिट लेकर आई हूँ भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा, तो जिसमें का कुछ क्वेश्चंस मैं आप सभी को कराऊंगी, उसके आगे मैं आप सभी को आगे बताती रहूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है और इसके ऑप्शन है उपभाषा भाषा का वह रूप है जो विशिष्ट माना जाता है। आदर्श भाषा के राष्ट्रव्यापी प्रयोग से वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। नेक्स्ट है कवियों और रचनाकारों द्वारा संगीत प्रयोग हेतु प्रयुक्त भाषा संपर्क भाषा कहलाती है और सामाजिक स्तर पर प्रयुक्त भाषा पारिभाषिक भाषा कहलाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप सभी को सत्य और असत्य वाले पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आप सभी के गलत होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सामाजिक स्तर पर प्रयुक्त भाषा पारिभाषिक भाषा कहलाती है, ये गलत हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे उपभाषा भाषा का वह रूप जो विशिष्ट माना जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पे पूछा था सत्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किसान लाठी से खेत यहाँ पे खोदता है, यहाँ पे होगा खोदता है, ठीक है, खोदता है फ्रेंड्स होगा। इस वाक्य में वाक्य की किस विशेषता का अभाव है, ठीक है, तो आकांक्षा, योग्यता, क्रम या फिर संक्षिप्तता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा योग्यता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल रोजगार विद कृतिका में आप सभी को जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कथन और कारक से संबंधित प्रश्न बने हैं। खड़ी बोली का उद्भव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, हिंदी उर्दू तथा हिंदुस्तानी पर खड़ी बोली का प्रभाव है। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कि ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। वहीं पे नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है, और डी कह रहा है असत्य है ए किंतु आर जो है वह सत्य है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए सही है लेकिन आर जो है सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा अर्जित की जाती है, भाषा सरलता से जटिलता की ओर बढ़ती है। यहाँ पे आप सभी को तीनों देखना है और इस फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी में आपका 2 और 3 दिया गया है और 2 और 3 में क्या दिया है, भाषा जो होती है वो अर्जित की जाती है और भाषा जो है सरलता से जटिलता की ओर बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सुमेल करना है और सुमेल से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आप सभी को बताना है कि इसमें जातिवाचक और भाववाचक जो दिया गया है अभी मिलना है। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा होगा, उसके साथ ही विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना है और संज्ञा से विशेषण और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बनाना है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ऑप्शन हम आप सभी को दिखा देते हैं, सही कूट भाषा का प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम देखेंगे जातिवाचक से भाववाचक, तो सबसे पहले यहाँ पे लड़का शब्द जो है वो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। जातिवाचक से आपका जगह लड़का और लड़कपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम जो देखेंगे, अगर हमें जातिवाचक यानी फर्स्ट का बी दिख गया और फर्स्ट का बी 2 जगह पे दिखा गया है, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा विशेषण से भाववाचक संज्ञा और यहाँ पे शक और शंका दोनों आ गए हैं, यानी सेकंड भी मिल गया है, दोनों हमें मिल चुका है। और इसके साथ ही अगर हम इसके क्रम को लगाएंगे तो 1 का अगर सेकंड है और सेकंड का और डी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ एक ही जगह मिला है और आप सभी को इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। व्यधिकरण बहुब्रीहि किस प्रकार का जो है, किस समास का जो है प्रकार है, तत्पुरुष द्वंद्व बहुब्रीहि या फिर अव्ययी भाव समास। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे कहा जा रहा है कि समृद्ध होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, यहाँ पे होगा समृद्ध, समर्थ, यहाँ पे उसके साथ ही विवृत, ये किससे संबंधित है, तो ये स्वर संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं, तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा। जो भी रिपीट हुए उस क्वेश्चन को मैंने लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सार्वजनिक विशेषण के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने कामता प्रसाद गुरु ने जो है सार्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खरोष्ठी लिपि के संबंध में कौन सा कथन जो है वह असत्य है? तो खरोष्ठी लिपि के संदर्भ में बात करें तो यह दाएं से बाएं तक लिखी जाती है, ये सत्य है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि यह आर्य भाषा की समस्त ध्वनि को अंकित करने में समर्थ है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें संयुक्ताक्षर लिखने की सुविधा नहीं होती है, ये भी सही है। और इसके साथ ही इसमें स्वरों और मात्राओं में हर्ष दीर्घ का भेद नहीं होता, ये भी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्वनिम के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्वनिम भाषा की लघुत्तम अर्थभेदक इकाई है। स्वनिम में अर्थ ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती। स्वनिम का संबंध केवल लिखित भाषा से है या फिर स्वनिम अपरिवर्तनशील होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा, स्वनिम भाषा की लघुत्तम अर्धभेदक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डॉक्टर गेयरसन के अनुसार कुमाऊनी की कितनी उपबोलियां हैं? उपबोलियों से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन है 8, सेकंड ऑप्शन है 10, उसके साथ ही यहाँ पे 6 ऑप्शन है जो है 12 और डी है 14। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 माना है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 12, जिसमें दिया गया है यहाँ पे मैंने 12 बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आचार्य विश्वेश्वर के अनुसार पाली शब्द की जो इन्होंने व्युत्पत्ति मानी है वो किस शब्द से मानी है? तो इन्होंने पंक्ति शब्द से माना है। जो पंक्ति होता है फिर उसके बाद पाली में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कंचायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ थी? 40, 41 और उसके साथ 42 और 43। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कितनी ध्वनियाँ, कुल की ध्वनियों की बात की गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 41, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विवेचन पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक से भी प्रश्न बने हैं। किशोरीदास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर कामता प्रसाद गुरु। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका संबंध अर्धमागधी से माना गया है। उसके साथ ही यह बिहारी भाषा परिवार की बोली है। फ्रेंड्स यही गलत है। उसके साथ ही आप सभी को बता दें फ्रेंड, आपने पढ़ा होगा अवध, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, हमने इस तरीके से आपका जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से है और यहीं पे आपका गलत हो जाता है। बिहारी में आपका भोजपुरी आता है ना, तो जो हमसे गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को क्लासेस तो मिलेंगी ही, बीच बीच में बाद में आप सभी को गाइड भी करते रहेंगे कि आप सभी को किस तरीके से कहाँ पे अपनी कमेंट ज़्यादा रखनी है, किस टॉपिक्स को ज़्यादा कवर करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सब कुछ बताते रहेंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।